नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? आज हम दो बहुत ही पावरफुल चीजों के बारे में बात करेंगे, एसईओ और वेब एनालिटिक्स। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, राइट? बट ट्रस्ट मी, हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों मिलकर आपकी वेबसाइट पर आने वाले लोगों से एक कॉन्वर्सेशन यानी एक बातचीत शुरू कर सकते हैं। तो सोचिए, आपने एक ब्रिलियंट वेबसाइट बनाई, डिजाइन, कंटेंट, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। पर क्या कोई उसे देखने आ भी रहा है? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सब फेस करते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना? है ना? स्क्रीन पे ध्यान है ना? ये सिचुएशन पता है बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने एक बड़ा सा सुंदर सा बिलबोर्ड रेगिस्तान के बीच में लगा दिया हो। डिजाइन कितना भी अच्छा हो, जब तक लोग वहां आएंगे ही नहीं, उसका क्या फायदा? यही हाल हमारी वेबसाइट का होता है जब उसे कोई सर्च ही नहीं कर पाता। अच्छा, इस प्रॉब्लम के दो हीरो हैं। पहला है एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसे आप एक मैग्नेट, एक चुंबक समझिए जो लोगों को आपकी वेबसाइट की तरफ खींचता है। और दूसरा हीरो है वेब एनालिटिक्स। ये एक मैप की तरह है जो आपको बताता है कि विजिटर्स आने के बाद आपकी साइट पर करते क्या हैं। दोनों ही सुपर इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो चलिए पहले पार्ट में डाइव करते हैं। रेडी हो? लेट्स टॉक अबाउट एसईओ यानी लोगों को अपनी वेबसाइट तक लाएं कैसे। तो आखिर ये एसईओ है क्या? बिल्कुल सिंपल भाषा में ये आपकी वेबसाइट को सर्च इंजिन्स जैसे गूगल के लिए तैयार करने का प्रोसेस है। इसका मेन गोल है ऑर्गेनिक यानी नॉन पेड ट्रैफिक लाना। मतलब लोग कुछ सर्च करें और आपकी साइट उनको टॉप रिजल्ट्स में दिखे, बिना पैसे खर्च किए। समझ आया इसका पर्पस? पर सर्च इंजिन्स काम कैसे करते हैं? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, क्रॉलिंग। यहाँ सर्च इंजन के बॉट्स या छोटे रोबोट्स पूरे इंटरनेट पर घूमकर आपकी साइट को ढूंढते हैं। फिर आता है इंडेक्सिंग। यहाँ वो आपके कंटेंट को समझकर अपनी एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी में स्टोर करते हैं। और आखिर में आती है रैंकिंग, जहाँ उनके स्मार्ट एल्गोरिदम्स ये डिसाइड करते हैं कि आपकी साइट सर्च रिजल्ट्स में किस नंबर पर दिखेगी। इन्हीं 3 स्टेप्स को आसान बनाना ही एसईओ का काम है। ये प्रोसेस क्लियर है? ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? अच्छे एसईओ के लिए क्या चाहिए? क्वालिटी कंटेंट, सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल, अच्छे टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस, दूसरी अच्छी वेबसाइट से लिंक्स जिनको हम बैकलिंक्स कहते हैं, और सबसे जरूरी एक मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन। ये सब यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए है। इसको नोट किया? चलो एक रियल एग्जांपल देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए, लेफ्ट वाला मेटा डिस्क्रिप्शन सिर्फ कीवर्ड्स की एक लिस्ट है। बोरिंग है ना? अब राइट वाला देखो, ये यूजर को आने के लिए कन्विंस कर रहा है। उसे बता रहा है कि दुकान में क्या मिलेगा, कब खुली है। सोचो, अगर आप यूजर हो तो किस पर क्लिक करोगे? ऑब्वियसली राइट वाले पर। एक अच्छा डिस्क्रिप्शन लोगों को क्लिक करने के लिए मजबूर कर देता है। यही सेम लॉजिक यूआरएल पर भी अप्लाई होता है। लेफ्ट वाला यूआरएल देखो, उसमें डेट है, इससे कंटेंट पुराना लगने लगता है। जबकि राइट वाला यूआरएल बिल्कुल साफ है, टॉपिक बता रहा है और हमेशा रेलेवेंट रहेगा। देखा, ऐसे छोटे छोटे चेंजेस से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। आप एक्टिव हो ना? समझ आ रहा है? चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। मान लो एसईओ से विजिटर्स तो आ गए, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है असली खेल। अब हमें उन्हें समझना है, और इसमें हमारी मदद करेगा वेब एनालिटिक्स। तो वेब एनालिटिक्स क्या है? ये बेसिकली आपकी वेबसाइट का रिपोर्ट कार्ड है। ये वेबसाइट के डेटा को कलेक्ट, मेजर और एनालाइज करने का प्रोसेस है। इससे हम समझते हैं कि विजिटर्स साइट पर आकर क्या कर रहे हैं, ताकि हम उनके एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सकें। और हाँ, ये एक बार का काम नहीं है। जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, ये एक साइकिल है। आप गोल्स बनाते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, नए आइडियाज टेस्ट करते हैं और फिर चेंजेस इंप्लीमेंट करते हैं। और फिर ये साइकिल रिपीट होता रहता है हमेशा। फोकस बना हुआ है? अब स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 52 सेकंड्स। पता है ये क्या है? एक रिसर्च के मुताबिक ये एवरेज टाइम है जो एक यूजर किसी भी वेब पेज पर बिताता है। सिर्फ 52 सेकंड्स। अब आप सोचिए, आपके कंटेंट पर लोग कितना टाइम बिता रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बाउंस रेट। इसका मतलब है
कितने % विजिटर्स सिर्फ एक पेज देखकर ही वेबसाइट छोड़कर चले जाते हैं? सोचो, कोई मेहमान दरवाजे पर आए और बिना अंदर आए ही लौट जाए। अगर बाउंस रेट हाई है तो ये एक वार्निंग साइन है कि शायद आपका कंटेंट उनके सर्च के लिए रेलेवेंट नहीं था। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? तो अब तक हमने एसईओ और एनालिटिक्स को अलग-अलग देखा। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। जब ये दोनों यानी द ऑप्टिमाइजेशन पावर कपल मिलते हैं, ये दोनों अलग नहीं बल्कि एक पावरफुल टीम है। इसको ऐसे समझिए, बिल्कुल सिंपल फंडा है। एसईओ आपके मेहमानों को दरवाजे तक लाता है और एनालिटिक्स आपको बताता है कि मेहमानों को आपका घर पसंद आया या नहीं। सिंपल है ना? चलिए एक रियल लाइफ सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए आपका एनालिटिक्स डेटा दिखा रहा है कि एक इंपॉर्टेंट पेज का बाउंस रेट बहुत हाई है, लोग आ रहे हैं और तुरंत जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका एक्शन एसईओ में है। इसका मतलब है कि आपका पेज टाइटल और डिस्क्रिप्शन शायद यूजर को गलत उम्मीद दे रहा है। शायद आप गलत कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हैं। आपको अपने कीवर्ड्स को ऐसी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए दोबारा चेक करना होगा। देखा कनेक्शन? एनालिटिक्स ने प्रॉब्लम बताई और एसईओ ने सॉल्यूशन दिया। चलो एक और एग्जांपल। मान लीजिए एनालिटिक्स बताता है कि आपके नए ब्लॉग पोस्ट पर लोग ज्यादा टाइम नहीं बिता रहे हैं। अब आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और खुद सोचो, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सोचा? इसका एसईओ एक्शन ये है कि शायद कंटेंट एंगेजिंग नहीं है या ठीक से स्ट्रक्चर नहीं किया गया है। उसे बेहतर बनाने के लिए विजुअल्स, अच्छे हेडिंग्स और साफ सुथरी इंफॉर्मेशन ऐड करो। इससे एवरेज टाइम ऑन पेज बढ़ेगा। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे? तो आज का सबसे बड़ा लेसन ये है कि ये सब कोई एक बार का फिक्स नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है, एक नेवर एंडिंग कॉन्वर्सेशन। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्क्रीन पर देखिए, खुद गूगल कहता है कि ऐसी यूआरएल्स जो आपके कंटेंट से रेलेवेंट हैं, वो विजिटर्स के लिए ज्यादा फ्रेंडली होती हैं, क्योंकि आखिर में सब कुछ यूजर एक्सपीरियंस के लिए ही तो है। तो हमने आज क्या सीखा? कि ये कोई वन टाइम फिक्स नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है। 3 वर्ड्स याद रखो। लिसनिंग यानी एनालिटिक्स से सुनो, एनालाइजिंग यानी इनसाइट्स निकालो, और ऑप्टिमाइजिंग यानी एसईओ से आगे बढ़ो। इस साइकिल को जितना बेहतर समझोगे और इस्तेमाल करोगे, उतने ही बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आपकी वेबसाइट अपने विजिटर्स से डेटा के जरिए लगातार बात कर रही है। सवाल यह है कि क्या आप सुन रहे हैं? इसी पर सोचना। ऑल द बेस्ट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।